और इस सीट का नाम है मझगांव की सीट। मझगांव की सीट में इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर जेएमएम से नीरल पूर्ति चुनावी मैदान में है तो बीजेपी से बड़कुंवर गगरई को मौका मिला है। अब मझगांव की इस सीट के समीकरण क्या कहते हैं, इस सीट का मिजाज क्या कहता है, रंजन जी से जानते हैं। देखिए, अगर हम मझगांव सीट की बात करें तो यहाँ मुकाबला सीधे जेएमएम वर्सेस बीजेपी का दिखता है पिछले 25 सालों से। लेकिन एक समय था कि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और यहाँ से देवेंद्र नाथ चांपिया कांग्रेस के टिकट पर कई चुनाव जीते। अगर आप देखें तो 1980 में जीते, 85 में जीते, फिर 90 में भी जीते, 95 में गोवर्धन नायक जीते। और बीजेपी को जो पहली सफलता है वो बड़कुंवर गगराई ने ही दिलाई थी 2000। और यहीं से एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, नीरल पूर्ति वर्सेस बड़कुंवर गगराई, और ये चलती रह रही है। पिछले 25 सालों से ये प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। कभी बड़कुंवर गगराई जीतते हैं, कभी नीरल पूर्ति जीतते हैं। हालांकि ये जो स्कोर लाइन है उसमें नीरल पूर्ति 3, बड़कुंवर गगरई 2 ये दिखाता है 3 बार नीरल पूर्ति जीतने में सफल रहे हैं। 2000 में आपको जैसा मैंने बताया बड़कुंवर गगरई जीतने में सफल रहे थे। 7,799 वोटों से उन्होंने नीरल पूर्ति को पराजित किया था। तब तीसरा कोण बना हुआ था। देवेंद्र चांपिया चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 19% वोट आए थे। लेकिन फिर 2005 में नीरल पूर्ति जो है वो जीतते हैं और जेएमएम का झंडा वो पहली बार यहाँ पर गाड़ते हैं मझगांव में। और उसके बाद एक तरह से जेएमएम ने यहाँ ऐसा खूंटा गाड़ा कि कांग्रेस यहाँ से धीरे धीरे दूर होता चला गया और जेएमएम की पकड़ मजबूत होते चली गई। और आज स्थिति ये है कि ये सीट गठबंधन में अब जेएमएम को ही जाती है। फिर 2009 में बड़कुंवर गगरई जीतते हैं, तो 2000 में बड़कुंवर गगरई, 2005 में नीरल पूर्ति, फिर 2009 में बड़कुंवर गगरई, तो 2014 में नीरल पूर्ति फिर से जीतते हैं 11,182 वोटों से। तो यहाँ तक जो ट्रेंड चल रहा था, एक बार बड़कुंवर गगरई, एक बार नीरल पूर्ति। लेकिन 2019 में वो सिलसिला टूट गया। हुआ क्या कि बीजेपी ने बड़कुंवर गगरई का टिकट काट दिया और वो जो है भूपेंद्र पिंगुआ को बीजेपी ने अपना यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। बड़कुंवर गगरई जो है वो अलग पार्टी से, भारत आजाद पार्टी सेना जो थी उससे वो चुनाव लड़ गए और उन्होंने जो है लगभग 10% वोट लाए, 13,502 वोट। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही जिसे 15.65% वोट मिला और नीरल पूर्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने वोटों का जो प्रतिशत है उसे 50 के पार कर दिया, 51.58%, 47,192 वोटों से वो जीते। तो बड़ी मार्जिन, लगातार 2 बार जीत हासिल की उन्होंने, तो एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया अपने लिए और जेएमएम के लिए भी वो तीसरी जीत हुई। अब जेएमएम यहाँ से जीत का चौका लगाना चाहता है, साथ ही नीरल पूर्ति भी जीत का चौका लगाना चाहते हैं। तो बड़कुंवर गगरई जो है वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। तो किसके रास्ते में क्या कुछ आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप 10 साल एमएलए रह जाते हैं तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी बनती है, वो बनी हुई है और उसके डैमेज कंट्रोल में जो है वो नीरल पूर्ति लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बड़कुंवर गगरई उस एंटी इनकम्बेंसी का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं कि उसका फायदा इनको मिले और वो मुख्य मुकाबले में रहे। चूंकि पिछली बार तो एक तरह से कोई मुकाबला ही नहीं था। वो 47,192 वोट, बहुत ज्यादा का फर्क था। और एक बार कोई प्रत्याशी 50% पार कर लेता है तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो बड़कुंवर गगरई हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरह से नीरल पूर्ति के वोट को अपनी तरफ ट्रांसफर करते हैं। ये बड़ा चैलेंज नहीं है। 50 से 51% अगर वोट यहाँ पर मिल रहे हैं नीरल पूर्ति को या महागठबंधन को, इंडी गठबंधन को, तो ऐसे में बीजेपी कैसे उन वोटों में सेंधमारी करेगी, एनडीए कैसे उन वोटों में सेंधमारी करेगा? यही तो मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ये बात सही है कि पिछली बार बीजेपी अलग था, आजसू अलग था, जेवीएम अलग था, बड़कुंवर गगरई भी अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इन चारों के भी आप वोट जोड़ दें तो आप
जिस प्रत्याशी ने 51% से ज्यादा वोट लाए उनको तो पराजित नहीं कर सकते। तो अगर बड़कुंवर गगरई को अगर कुछ जीत हासिल करनी है तो इन चारों वोटों को अपनी तरफ तो एक्यूमुलेट करना ही होगा, और वो सेंधमारी आपको निरल पूर्ति के वोट बैंक में करनी होगी। और वहीं पर जो आपको फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट पर वोट करते हैं उनको अपनी पाले में लाना होगा, जो कि पिछली बार निरल पूर्ति के पाले में गए थे। अन्यथा यहाँ पर मौका बड़कुंवर गगरई के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, और इसलिए अभी आप कह सकती हैं कि जो पलड़ा है वो निरल पूर्ति का भारी दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बड़कुंवर गगरई को बहुत कुछ करना है। अगर यहाँ के हम जातीय समीकरण पर जाएं तो शेड्यूल कास्ट 2% के आसपास, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 75% हैं। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यही है कि आदिवासी वोटों का बंटवारा होता कैसे है। अगर जिसको उसका बड़ा चंक मिल जाएगा वो जीत हासिल कर लेगा, और जिसको नहीं मिलेगा हिस्सा उस तरह से उसके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और आप अभी लोकसभा के चुनाव में देखिए, यहाँ पर जेएमएम को 59,993 मतलब लगभग 60,000 वोटों की लीड मिली है, और पिछली बार निरल पूर्ति जीते थे 47,192, तो लीड और बढ़ी ही है। तो इसलिए बड़कुंवर गगरई के लिए बहुत मुश्किल काम है, टफ काम है। अनुभवी नेता हैं, दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुकाबला होता कैसे है। लेकिन अगर आप पिछले रिकॉर्ड पर जाएं तो यह संभव नहीं दिखता कि आप 17-18% वोट है, मतलब अगर आपको जो उनमें से वोट निकालना है वो वोट कम से कम 7-8% निकालना है। तो क्या इस तरह का स्विंग जो है वो होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और इसके बारे में अभी भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी चुनाव में दिन है, दोनों ही जो हैं मंझे हुए उम्मीदवार हैं और दोनों ही प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं और जो समीकरण हमारे सामने हैं उसको देखें तो यहाँ पर निरल पूर्ति एक बार फिर से भारी दिख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। चलिए, तो ये मझगांव की सिचुएशन है, लेकिन अब मझगांव की जनता तय करेगी वो किसे जीत का सहरा पहनाती है। बहरहाल झारखंड की तमाम सीटों पर 81 की 81 विधानसभा सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं, सीट का मिजाज क्या कहता है, हम बस इस पर आकलन कर रहे हैं। तय तो जनता को करना है और जनता भी अपना मन अब बना चुकी होगी। कुछ ही दिन अब बाकी हैं जब पहले चरण का चुनाव होगा, और तब पता चलेगा कि जनता ने किसके फेवर में अपना वोट दिया है और किसे जनता अपना सरताज बनाना चाहती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन हर दिन हम हाजिर होंगे कुछ नई सीटों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। मैं सौरभ झा, CDP गुरु और डायरेक्टर TCH एडुसर, पूरे बिहार वासियों एवं समस्त देशवासियों को TCH परिवार की ओर से दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये संदेश देना चाहता हूं कि इस त्यौहार आप अपने घर परिवार के साथ मनाएं और एक उत्साह के साथ मनाएं, और भगवान से ये मेरी प्रार्थना होगी कि आने वाले वर्षों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ एक बार और दिवाली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं SK मंडल अध्यक्ष, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मोनी रानी, चेयरमैन, लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, आप सभी देशवासियों को
दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।